सैलरी का एक ऐसा डिडक्शन जो कि इन्वेस्टमेंट प्लान भी है और रिटायरमेंट प्लान भी है, टैक्स बचाने की बहुत अच्छी स्कीम भी है। यस, यू गेस इट राइट, इट्स प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का अमाउंट आपकी सैलरी से हर मंथ डिडक्ट कर लिया जाता है और जितना आप इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी शेयर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हर किसी एम्प्लॉय के लिए ये कंपल्शन नहीं है कि उसको कुछ अमाउंट अपने ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट उन एम्प्लॉयज़ के लिए लेके आई थी जिनकी सैलरी, बेसिक सैलरी जो प्लस डीए 15,000 से कम है मंथली। तो उन लोगों को उनकी रिटायरमेंट प्लान करने में प्रॉब्लम होती है और इंटरेस्ट रेट हो सकता है वो कहीं इतना एजुकेटेड ना हो या वो कहीं इतना इंटरेस्ट रेट ना फेच कर पाए, तो उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी। बट आप ज़्यादा सैलरी रेंज में हो फिर भी आप अपनी इच्छा से करा सकते हैं। सेकेंडली, कंपनी की तरफ से अगर देखें तो कंपनी, किसी भी कंपनी में जिसमें 20 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो या कोई बिजनेस एंटिटी हो, तो उसको ईपीएफ अकाउंट में अपने एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर कराना पड़ेगा। देन ऑल्सो इट्स योर चॉइस, आप अपना पैसा कटवाना चाहते हैं या नहीं कटवाना चाहते उसके अंदर। बट इस चॉइस के बाद भी मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी अच्छी भी है वो अपना सैलरी का जो मैक्सिमम अमाउंट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट विच इज़ 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए एंड सेम फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इतना कंट्रीब्यूट करते हैं इस स्कीम में। क्यों? क्योंकि ये स्कीम ना ट्रिपल ई प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ट्रिपल ई स्कीम मीन्स आप डिपॉजिट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आपका जो इंटरेस्ट फैच हो रहा है इनकम उसके ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एंड लास्टली जो सब मतलब शायद म्यूचुअल फंड्स वगैरह में सबको यही इशू होता है कि व्हेन वी विड्रॉ रिडीम द मनी तो उस पर टैक्स लगता है। तो ईपीएफ के अंदर ये भी टैक्स फ्री है, मीन्स फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर आप ईपीएफ में डिपॉजिट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के अंदर जो डिडक्शन, मेन ग्रॉस सेक्शन डिडक्शन का, उसके अंदर 1.5 लाख की डिडक्शन भी मिल जाती है। लेकिन इस स्कीम से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होने लगी कि लोग अपना मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ईपीएफ में, उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा हो, टैक्स भी नहीं दे रहे हमको, रिडम्पशन पे भी नहीं, इंटरेस्ट पे भी नहीं, तो क्या करना चाहिए इसका। तो दे डिसाइडेड, लास्ट ईयर ये अमेंडमेंट आई थी कि 2.5 लाख तक आप ईपीएफ में इन्वेस्ट करो, इट्स फाइन। उसके और जिसकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से एक्सेस कर जाएगी तो जो एक्सेस वाला पार्ट होगा उस पर जो भी इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा एज पर योर टैक्स ब्रैकेट जिसमें भी आप फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंग। अब एम्प्लॉयज़ हुए परेशान कि ईपीएफ के अलावा कोई स्कीम है जिसमें ट्रिपल ई का बेनिफिट हो, लॉन्ग टर्म के पर्पज से हो? तो जी हाँ, बिल्कुल है, वो है पीपीएफ अकाउंट। तो पीपीएफ अकाउंट ईपीएफ से अलग इसलिए भी है क्योंकि ईपीएफ में सिर्फ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ में जनरल पब्लिक, कोई भी, मींस एनीबडी, लाइक कोई भी जिसके पास पैसा है कंट्रीब्यूट करो। ये भी एक लॉन्ग टर्म स्कीम है क्योंकि इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड है और इंटरेस्ट रेट इसकी क्वार्टरली रिवाइज होती है। ईपीएफ में ईयरली डिसाइड होती थी, इसमें क्वार्टरली डिसाइड होती है गवर्नमेंट। करंट क्वार्टर जो चल रहा है उसमें शायद ये 7.1% के आसपास इसकी रेट। अकाउंट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस है, मीन्स आप साल में पीपीएफ अकाउंट में सिर्फ 1.5 लाख तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और 1.5 लाख आप चाहे तो लमसम कंट्रीब्यूट कर दो या इंस्टॉलमेंट्स में कंट्रीब्यूट कर दो। इंस्टॉलमेंट भी फिक्स नहीं, मीन्स जिस मंथ आपका जितना कंट्रीब्यूट करने का मन हो आप कर सकते हो बस। लेकिन एज आई साइड, क्योंकि ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप अपना, अपने स्पाउस का, अपने किड्स का, अपने पेरेंट्स का, किसी का भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऑल इंटरेस्ट विल बी टैक्स फ्री। नाउ एट दिस पॉइंट यू कैन श्योरली आर्ग्यू कि मार्केट में जब इतनी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान हैं जो इतने अच्छे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो फिर हम ये पीपीएफ और ईपीएफ में इन्वेस्ट क्यों करें। तो आई एग्री, मार्केट में प्लान्स हैं, लेकिन आप इक्विटी वाले पोर्शन को तो छोड़ ही दो क्योंकि उसमें रिस्क है और यहाँ रिस्क नहीं है। और सम ऑफ द सिक्योरिटीज मीन आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे फॉर श्योर, लेकिन पोर्टफोलियो में कुछ रिस्क फ्री भी होना चाहिए, तो उसके लिए दीज सिक्योरिटीज आर देयर। सेकेंडली, अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट और एफडी जैसे स्कीम्स की बात करें तो इनमें अगर आपको 10-12% मिल भी रहा है लेकिन अगर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है तो बेटर इज दिस ना, विदाउट एनी टैक्स एंड रिस्क फ्री। एंड सेकेंडली यू कैन आर्ग्यू अबाउट लिक्विडिटी कि ठीक है रिस्क फ्री इज ओके बट वी नीड लिक्विडिटी, मीन्स 15 साल इज अ लॉन्ग पीरियड मैन। तो उसके लिए एक फैसिलिटी है कि जैसे ही आपको 3 साल पूरे हो जाते हैं इन्वेस्ट करते हुए, यू कैन टेक अ लोन अगेंस्ट योर पीपीएफ अकाउंट। और उस पर इंटरेस्ट ऐसे डिसाइड होता है कि तब जब जिस पॉइंट पे आप डिसाइड करते हो कि आपको लोन लेना है वहाँ जो भी इंटरेस्ट रेट चल रही होती है उस पर +1% करके वही आपके लोन की रेट हो जाती है, मीन सिर्फ 1% में आपको लोन मिल जाएगा। अब जो लोग वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं उनके लिए एक ज़रूर टिप तो बनता है, जब भी आप अपने पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करें तो ट्राई करें कि जो बिगर इंस्टॉलमेंट्स आप अपनी सैलरी से निकाल सकते हैं वो ईयर के स्टार्टिंग में ही निकाल दें। और
ट्राई, अगर आप लमसम मतलब अप्रैल में ही अगर 1.5 लाख पूरा एक साथ इकट्ठा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इफ़ नॉट पॉसिबल यू कैन गो फॉर इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो, बट गो फॉर बिगर इंस्टॉलमेंट्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। एंड दैट टू जब भी आपको डिपॉजिट करना हो अमाउंट की 5 तारीख से पहले, यानी कि 4 तारीख तक अपना इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि जो इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो ऐसे होता है कि पिछले मंथ की क्लोजिंग से टिल 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो भी बैलेंस रहेगा उस पर इंटरेस्ट मिलता है। लीव मी, अगर आप ये लमसम वाला फॉर्मूला और ये 5 तारीख से पहले डिपॉजिशन करेंगे तो 15 साल बाद जब आप डाउन द लाइन देखेंगे तो जो इंटरेस्ट फैच हो सकता था और जो आपको मिला है उसमें तकरीबन 3 लाख का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस की एक सीरीज़ में लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बताऊँगी और छोटे मोटे शायद कुछ हैक्स।